हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं, जी हां, गया के शान अली खान साहब जो जेडीयू में कल तक थे, वो अपने 200 समर्थकों के साथ पटना के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यालय पहुंचकर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब के हाथों, जी हां, सदस्यता ग्रहण किए और प्लस अपने 200 कार्यकर्ताओं के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो शामिल हुए हैं। और जब से शान अली खान साहब आए हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, तब से जेडीयू की रातों की नींद गायब हो चुकी है और जेडीयू सदमे में आ चुकी है। और वाकई में इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का नाश्ता नबूद हो जाएगा। जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल पे जेडीयू ने भाजपा को समर्थन दिया, इससे तो साफ संकेत दर्शा रहा है कि अब जेडीयू में शायद गिने चुने मुस्लिम नेता रह गए हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके काफिला के साथ जो लोग आए, जो हुजूम आया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, 1 मिनट के लिए लोग भी वहां के चक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है भैया। जेडीयू का बिहार से कहानी खत्म हो गया क्या? मतलब आप समझ सकते हैं। और इसी को लेकर फाइनली सदस्यता ग्रहण किए और उसके बाद मिठाई चली, पार्टी चला। उसके बाद अख्तरुल इमाम साहब ने जो बातें कही है, चलिए हम सुनाते हैं उनकी ही जुबानी। और मैं सबसे पहले आप तमामी का इस्तकबाल करता हूँ इस मौके से भाई सानुर रहमान के साथ, शान अली खान साहब के साथ, जो हमारे सिराज अंसारी साहब हैं, डॉक्टर जावेद साहब हैं, जफरुल्लाह खान साहब हैं, क्या नाम हुआ, उज़ैर खान साहब और दिगर खान साहबान और दूसरे जो हमारे अहबाब आए हुए हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और अपनी बदनज़मी के लिए कुछ शर्मिंदा हूं। भाई तालिब मीरानी साहब ने मुझे खबर दी थी कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो हमने मकदूर भर वो किया था, छोटा सा घर, लेकिन मेहमानों की तादाद ज़्यादा थी। ये ऐसे क्योंकि उन्होंने माजरत खाई कर ली है, इसलिए मैं उसकी कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमदर्दी देखिए, नाक पर मक्खी हो तो ऐसी हमदर्दी न कि पत्थर फेंकें, मक्खी न मरे, नाक टूट जाए, इसका ख्याल रखिए। पार्टी को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो पार्टी को अखलाक से बढ़ाना पड़ेगा, डिसिप्लिन से बढ़ाना पड़ेगा, पार्टी की जो नज़्म ज़ब्त है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे कमी लग रही है अपने पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गया की वहाँ, जो इस वक्त आपके साथ होना चाहिए था। इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि आप उन्हें करीब करेंगे और वो आपको करीब करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ये सारी बातें आपके सामने में, अच्छा हुआ नाम लिया तो आ ही गए, अच्छा हुआ आप आ गए, ठीक है। तो ठीक है, तो जी चलिए, हाँ चलिए, और मन तो हाजिर हो गए, तुम मोरा हाजिर हो। चलिए, जिनको बना दीजिए आप, उन्होंने खुले दिल से माजरत खाई किया। चलिए पहनाइए, ये दोनों अच्छे चलिए, अच्छा हुआ पर वक्त हमें जिस बात का खदशा था वो भी दूर हुआ। इस वक्त आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि मौजूदा वक्त बिहार एक बड़े और बुरी हालात से गुजर रहा है। एक तरफ लोगों ने समाजवाद के नारे दिए और समाज के दलितों का, मजलूमों का वोट हासिल किया, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी तो संवारी, लेकिन मजलूमों के तकदीर को संवारने में उसने कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी ने बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को मिस्टर क्लीन कहलाया और फिरका परस्तों का साथ लेकर बिहार की सरजमीन से वो दगाबाजी उसने की है कि बिहार की तारीख कभी उसे माफ नहीं करेगी। बिहार की सरजमीन हमेशा सौहार्द की सरजमीन रही है, समाजवाद की सरजमीन रही है, और इस सरजमीन से उठकर उन्होंने जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों का साथ देकर इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ जो काम किया है, दलितों का जो हनन किया है, या दलितों का आप ये मत समझिए कि उनके बच्चों को रिजर्वेशन दे देना, नारियों को नौकरी दे देना, ये बड़ा काम नहीं है, बल्कि इन लोगों ने जो पाप किया है वो कि गरीबों के बच्चों की तालीम इन लोगों ने छीन ली है। आरएसएस और बीजेपी के एजेंडों को जिस तरह खामोशी के साथ नीतीश कुमार ने नाफिज किया है, आने वाले दिनों में आपको भुगतना पड़ेगा। इस वक्त पूरे बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। और वो गरीबों के उत्थान की बात करता है। क्या शिक्षा के बगैर गरीबों का उत्थान हो पाएगा? गरीबों के इलाज करने में कितनी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, पलायन किस बुरी तरह से हुई है, और मुसीबत के घर में आंधी आए
तो माँ अपने बच्चे को संभाल लेती है। जब कोरोना काल आया तो मजदूरों के लिए उसने रास्ते में बैरियर लगा दिए। ये शख्स ने इतना जुल्म किया है गरीबों के साथ जो कभी हम उसे माफ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सेकुलर जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो भी दलितों का, अक़लियतों का, मुसलमानों का वोट तो हासिल करती हैं, लेकिन जाति आधारित गणना की रिपोर्ट ने अभी इनका पोल खोल दिया है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर नौकरी में किसी का नुकसान हुआ है तो शेड्यूल कास्ट का हुआ है, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो मुसलमानों का हुआ है। 4 लाख की जगह पर तकरीबन 3 लाख नौकरी देकर 1 लाख से ज्यादा नौकरी शेड्यूल कास्ट की खत्म की इन बेईमानों ने, और मुसलमानों को जहां 3,65,000 नौकरी मिलनी थी वहां 1,63,000 नौकरी देकर तकरीबन 2 लाख नौकरियों से मुसलमानों को महरूम रखा। और उधर वक्त है इस काले कानून की जिस बेशर्मी के साथ नीतीश कुमार ने झटाई के साथ दिया है, मैं समझता हूं आने वाली नस्लें भी हमें कभी उनको क्षमा नहीं करेंगी। मैं इस्तकबाल करता हूं सिराज साहब को, अंसारी साहब को, गर्चे देर ही सही। मैं तो बड़ा अफसोस करता हूं कि हम कौवे का गोश्त खाने के बाद ही कहेंगे कि हराम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत पहले फैसले हो गए। जिस वक्त इन लोगों ने 370 का साथ दिया, हमारे लोगों को होशियार होना चाहिए। जब तलाक मिल जो शरीयत का मामला था, शरीयत पर जब इन गद्दारों ने हमारे खिलाफ ताकत को तकवीत पहुंचाई, हमें होशियार होना चाहिए। खैर देर से ही सही, जब जगह तब सवेरा। हम तो कहते हैं अपने भूले हुए भाई आपकी जो जदियों में है, अगर मिली गैरत है और देश के संवैधानिक आदर्शों का पालन करने का अगर उनको जज्बा है और सौहार्द की अगर वो पैगंबर है तो यकीनन है कि ऐसे लोगों को पार्टियों से निकल कर आना चाहिए। इस वक्त पार्टी इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है। हर जन के इलेक्शन के चंद महीने रह गए हैं और आप लोगों ने अभी अपनी शमूलियत का अख्तियार किया है। पार्टी ने, चूंकि हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर सदीर अवैसी साहब ने यहाँ कहा है कि हम 4 का बदला 24 से लेंगे, तो जाहिर है कि जो लोग हुकूमत बनाते हैं वो 50% अचीव करते हैं। वो जो 143 में 123 वो जीत सकते हैं, लेकिन अदर दिन जो 2 पार्टियां हैं तो उन पार्टियों को कम से कम 3-4 लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग तो 24 के हदफ को हासिल करने के लिए बिहार में पिछले दिनों से कुछ ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन मामला ये है कि हमारी तैयारी ऐसी होगी, संगठन के पदाधिकारियों का जो रुझान होगा, पार्टी का जो कैंडिडेट बनना चाहते होंगे, जो तैयारी होगी, उसी की बुनियाद पर पार्टी फैसला करेगी। पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती है, इलेक्शन जीतना चाहती है और अपनी जमीन बनाना चाहती है। जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही हम ये ताकीद भी करेंगे, गुजारिश और ये उम्मीद भी करेंगे कि आप जमीनी तौर पर काम में लग जाइए, क्योंकि देर काफी हो गई है और लोगों के पास छल है, बल है और धन भी है। हमारे पास छल भी नहीं है, धन भी नहीं है, बल से कमजोर है, लेकिन हाँ हमारे पास जो सच्चाई की पॉलिसी है वो पॉलिसी किसी के पास नहीं है। जो आकर्षण है, आज एक अकेला तनहा होकर जनाब बैरिस्टर सदीर अवैसी साहब ने जिस तरह से पार्लियामेंट में पूरे बिहार के, पूरे भारत के मजलूम इंसानों की वकालत की है, उसकी दूसरी नजीर तारीख में नहीं मिलती। और आप लोगों की दुआओं से यहाँ बिहार में 5 की जगह पर 4 के फरार हो जाने, दगा देने, गद्दारी करने के बाद भी तनहा मैं असेंबली में खड़ा हूं और मेरी पार्टी बिहार की जिस अंदाज से बिहार के तमाम तर मुद्दों पर काम कर रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पिछले दिनों में आप लोगों ने इमामगंज में और बेलागंज में जो सपोर्ट किया है, हम उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी अभी जनाब भाई रंजीत राणा साहब ने जो ढाका में बैरिस्टर सदीर अवैसी साहब का आतंकवाद के खिलाफ बैरिस्टर अवैसी के जिहाद के नाम से जो जलसा किया है, यकीनन है उन्होंने बिहार के उन तमाम तर बेईमान सियासतदानों के पांव के तले जलजला पैदा कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जरूरत इस बात की है, मैं एक बात गुजारिश करूंगा आपसे, अगर आप पार्टी के सच्चे साथी हैं, पार्टी को मुस्तकबिल की तरफ ले जाना चाहते हैं, मौजूदा वक्त की जिल्लत का आपको एहसास है, अगर मिल्ली गैरत है और मुस्तकबिल की तामीर चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें समावतात करनी पड़ेगी। हम लोगों ने शुरू दिन से कहा है कि हमारी पार्टी जमाती उसूल पर विश्वास करती है। हमारे अमीर का जो फैसला होगा वो हमें मानना पड़ेगा। अगर हम अपने अमीर के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी जो फैसला करती है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया एक दिन के लिए नहीं है, इलेक्शन 1 साल के लिए नहीं है, बल्कि अगर पार्टी खड़ी हुई है तो पार्टी यहाँ जमी हुई है, पार्टी लड़ेगी और आगे लड़ेगी। आपको अपने बारे में भी फिक्र करना है, अपने नस्लों के बारे में भी फिक्र करना है।
अगर अपनी नस्लों के बारे में फिक्र करना है, वक्ती तौर पर अगर आपको कोई नुकसान भी हो रहा है तो अपने नस्लों की मुस्तकबिल के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पार्टी बहुत सारी जगहों पर लड़ेगी, बहुत सारी जगहों पर लड़ाएगी, बहुत सारी जगहों पर लोगों को हराने के लिए लड़ेगी और बहुत सारी जगहों पर जीतने के लिए लड़ेगी। इस फलसफे पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम आप लोगों का फिर एक दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। मिंबर साजी के लिए लोगों को अपने पुर्जे दीजिए और अच्छा हुआ मीरानी साहब और भाई जफर साहब हमारे पुराने साथी हैं, इन लोगों के साथ आपकी सुमूलियत हो रही है। साने अली साहब, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक, जैसा कि मुझे मालूम है, आपने किसी सियासी पार्टी में अपने आप को अब तक शामिल नहीं किया है। यकीनन है कि कोई कपड़ा रंग जाए तो उसको दोबारा रंगने में दिक्कत होती है, लेकिन जो कपड़ा सादा होता है उसका रंग बड़ा पुख्ता होता है और आप पहली बार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यकीनन है कि पूरे जोश और जज्बे के साथ आप काम करेंगे। हम आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआगो हैं। हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब भी जरा सा आराम कर रहे होंगे, हम चाहेंगे कि उनके जरिए से भी आप लोग का तारुफ करा दिया जाए।